गुजरात की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू है। हम जब जब गुजरात आते हैं तो हम एक अद्भुत अनुभव महसूस करके हम जाते हैं। जैन रत्न के पिछले कई सीजन में हम गुजरात आए थे और हमने गुजरात से कई लोगों को जैन रत्न के रूप में शामिल किया, जैसे गुजरात के एक्स सीएम विजय रूपानी जी, गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सिंघवी जी, कई उद्योगपति, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता को हमने शामिल किया। और आज वाह जिंदगी की टीम जैन रत्न सीजन 6 के लिए फिर से गुजरात में है। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ ललित सरावगी जैन और आज हम गुजरात के एक ऐसे ही जैन रत्न से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, पर 15 साल पहले ही उन्होंने अपने व्यवसाय को छोड़ दिया और समाज के काम में लग गए। सुबह से लेकर रात तक न जाने किस हॉस्पिटल में जाते हैं, न जाने किस सेंटर में जाते हैं, न जाने किस गलियों में जाते हैं और समाज के काम के लिए अपने को समर्पित कर चुके हैं। और वो जैन रत्न हैं श्री ललित जैन। ललित जी, आपका जैन रत्न में बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र। धन्य जय जिनेंद्र साहब। बचपन आपका कहाँ बीता, जन्म आपका कहाँ हुआ? मेरा जन्म ब्यावर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट अजमेर में 1957 में हुआ। ब्यावर में ही एजुकेशन हुआ। फिर मैं मेरे फादर और मामा के साथ टेक्सटाइल बिज़नेस में आया। फिर मैं मेरे मामा के लड़के के साथ केमिकल बिज़नेस में आया। आज भी हम लोग साथ हैं, मामा के लड़के और हम लोग। और अभी मेरा लड़का और मेरे मामा का लड़का ट्रांसफार्मर यूनिट चलाते हैं। वही, मैं बिज़नेस में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरा लड़का, और वो यही देखते हैं सारा कारोबार। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरा एक बड़ा भाई है, उनके 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बेटा है, मेरे बेटे की वाइफ है, मेरे 2 ग्रैंडसन हैं, एक मेरी डॉटर है, उसकी एक डॉटर है, एक सन है। ये परिवार है मेरा। ललित जी, आप की उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 68 साल। 68 साल, यानी 15 साल पहले अगर हम जाएं तो लगभग 53-52 साल की उम्र में आप उद्योग व्यवसाय को छोड़कर सामाजिक काम में लग गए। ये भावना आपके मन में कैसे आई? मैं श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ को पिछले 19 साल से हर महीने जाता हूँ। मेरे पे सबसे ज़्यादा कृपा है ये शंकेश्वर दादा की। शंकेश्वर दादा की कृपा से मेरी हैबिट ऐसी हो गई, सुबह उठता हूँ, हॉस्पिटल ही दिखते हैं मेरे को, गरीब लोगों की कैसे मदद कर सकूँ ऐसा, और डॉक्टरों से कोऑर्डिनेट करके उसका इलाज कराना। आज से 2013 में श्री डी.आर. मेहता यहाँ पधारे। उन्होंने बोला आप जयपुर फूड का काम संभालेंगे। हमने डी.आर. मेहता साहब को भी जैन रत्न में शामिल किया हुआ है। डी.आर. मेहता साहब ने मुझे बोला आप ये काम करोगे? साहब, मेरी एक कंडीशन रहेगी, मैं काम ज़रूर करूँगा, बट सबसे पहला मेरा कैंप होगा शंकेश्वर पार्श्वनाथ में, और उसमें आपको आना पड़ेगा। आज मैं डी.आर. मेहता को मेरे भगवान से भी ज़्यादा मानता हूँ। वो इतना मेरे को प्यार देते हैं, उनका इतना आशीर्वाद है कि आज मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। तो आप क्या क्या सामाजिक काम करते हैं? मैं सामाजिक कार्य में मेनली जयपुर फूड में कार्य करता हूँ, प्लस जनरल हॉस्पिटलों में जाता हूँ, वहाँ गरीबों की मदद करता हूँ। फाइनेंशियली हेल्प मैं ये नहीं बोलता पूरी मैं करता हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना मैं फाइनेंशियल हेल्प भी करता हूँ, डॉक्टरों से डिस्कशन करता हूँ। और जो पेशेंट कैंसर से पीड़ित हैं और डॉक्टर का सर्टिफिकेट आ जाता है कि 70% से ज़्यादा चांस है ये बच सकता है, उसमें मैं फाइनेंशियली पर्सनल इन्वेस्ट करके उसको बचाने की कोशिश करता हूँ। यानी आप अपनी तरफ से आर्थिक सहयोग बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। अभी आपने जयपुर फूड का जिक्र किया, तो अहमदाबाद में ये संस्था
कब स्थापित हुई? अहमदाबाद में ये संस्था 2008 में स्टार्ट हुई थी और हमको सिविल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जगह दिया था। मैं 2013 में ये संस्था में जुड़ा। आज दिन तक मैंने 180 कैंप कर दिए हैं गुजरात में और 30,000 से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया है और बिल्कुल निःशुल्क ये संस्था काम करती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है दिव्यांगों की। मैं जयपुर फुट के हिसाब से यूनाइटेड नेशन में भी गया हूँ। यूनाइटेड नेशन अमेरिका में भी मैं हमारा एग्जीबिशन था। मैं और DR मेहता साहब दोनों वहाँ अमेरिका में थे। मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी अमेरिका में। जयपुर फुट के अलावा आप और किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? मैं जयपुर फुट के अलावा श्री शंकेश्वर जिन कुशल सुश्री दादावाड़ी में हॉस्पिटल कन्वीनियर चेयरमैन हूँ। पाली ताना में पार्श भैरवा में मैं ट्रस्टी हूँ। अपना घर भरतपुर में बहुत फेमस है, उसका यहाँ एक ब्रांच है विरम गांव में, वहाँ भी मैं ट्रस्टी हूँ। राजस्थान हॉस्पिटल में मैं एक मेंबर हूँ। ये कार्य मैं करता हूँ। आपके द्वारा जो सामाजिक काम किए जा रहे हैं वाकई बहुत ही अद्भुत हैं। अब मैं आपके व्यवसाय पे आता हूँ। आपने तो व्यवसाय छोड़ ही दिया है। आपके लड़के जो हैं वो किस व्यवसाय से, किस उद्योग से अभी जुड़े हुए हैं? वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर बनाते हैं। इसके 3 यूनिट हैं यहाँ और वही देखता है, मैं कुछ देखता नहीं हूँ। मैं फैक्ट्री 10 साल में मेरे ख्याल से 7-8 बार गया होऊंगा और नहीं मेरे को फैक्ट्री के बारे में कुछ पता है। आपको तो अनेक जगह सम्मानित भी किया गया होगा। कोई ऐसे विशेष पुरस्कारों के बारे में बताइए। मेरे को गवर्नर से अवार्ड मिला हुआ है, चीफ मिनिस्टर से मिला हुआ है, लॉयंस क्लब का जो शताब्दी अवार्ड होता है वो भी मुझे मिला हुआ है। काफ़ी सारे अवार्ड हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में व्यवसायी, उद्योगपति, गृहिणी, युवा इस फिल्म को देख रहे हैं। वो भी सेवा करें, उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, पैसा सब कुछ यहीं रहने वाला है। जितना हो सके अपने से, मैं ये नहीं कहता करोड़ों लाखों रुपए आप डोनेशन दो, लेकिन जितना किसी का अपने से अच्छा हो सके वो अच्छा करना चाहिए आदमी को। अपने किराए के बंदे हैं भगवान के, ये पैसे भी अपने नहीं हैं, भगवान के दिए हुए हैं, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। ललित जी, मैं आपके जज्बे को नमन करता हूँ। धन्यवाद। गुजरात की इस मिट्टी पे मैं आया और आज एक नई खुशबू, नया अनुभव मैं फिर से लेके जा रहा हूँ। आप समाज के आर्थिक रूप से गरीब, असक्षम व्यक्तियों को आप मदद कर रहे हैं। एक तो वो आर्थिक रूप से असक्षम है और उसके साथ ही साथ वो दिव्यांग हैं। उन्हें आप एक नवजीवन दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को आप बना रहे हैं। वह जिंदगी सच में आप जैन रत्न हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगा, इस कार्य के लिए मेरे बड़े ब्रदर, मेरी वाइफ, मेरा सन, मेरे सन की वाइफ, उनके बिना सपोर्ट के ये काम मैं कर ही नहीं सकता। इतना साथ है, मैं आप मानोगे नहीं, महीने में 15 दिन ट्रैवल करता हूँ। घर को मेरी तरफ से घर वाले की कोई मनाही नहीं है। मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ आता हूँ, ये लोग मुझे परमिशन दे देते हैं। ये एज में भी मेरे को ट्रैवल करने की परमिशन, और ये शक्ति मेरे को जयपुर फोर्ट और ये शंकेश्वर दादा के हिसाब से मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैन रत्न के रूप में आपको हमने शामिल किया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जय जिनेन्द्र साहब। थैंक यू।